हेलो एवरीवन। दोस्तों, साल 2020 एक साधारण साल नहीं, जैसे कि एक प्रलयकारी साल बन गया हो। पिछले हफ्ते ही पूर्वी भारत ने चक्रवात तूफान अम्फान का सामना किया था और बहुत सारे लोग उसके अंदर मर गए थे। और साथ ही रोजाना कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग अपना जीवन खो रहे हैं। तभी एक और खतरा भारत के सामने अब आ खड़ा हुआ है, जो कि है लोकस्ट अटैक। दोस्तों, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकस्ट अटैक इन इंडिया के ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके सामने आज पेश हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया के अंदर लोकस्ट की 4 प्रजातियां हैं: डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इंडिया में जो अटैक जिस प्रजाति ने किया है वो है डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट एक प्रकार के शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास होपर ही है, जो कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को पर डे यानी 150 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय कर सकते हैं, यदि हवा का साथ उनको मिल जाए तो। एक एडल्ट फीमेल लॉकस्ट एक बार में 80 से 90 अंडे दे सकती है। 80 से 90 अंडे ये दे सकते हैं अपने 3 महीनों के लाइफ साइकिल के अंदर। और अगर गर्म वातावरण, बारिश इनको मिल जाए तो इनकी ब्रीडिंग से इनकी संख्या 40 से 80 मिलियन 40 to 80 मिलियन लोकस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के अंदर इनकी संख्या ग्रो कर सकती है। 40 से 80 मिलियन लोकस्ट, ये पूरा झुंड बन सकता है। हाल ही में एफएओ की रिपोर्ट यानी कि यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकस्ट का 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ एक झुंड 35,000 लोगों की खपत जितना खाना चट कर सकते हैं ये। अब आप देख पा रहे हो क्लियरली कि ये अटैक आपकी फसलों पर ही नहीं, साथ ही आपकी जेब पर, आपकी थाली पर भी हो रहा है। तो आखिर दोस्तों इसकी शुरुआत हुई कहां से? ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, हाल ही में इन्होंने 2019 में कई चक्रवाती तूफान, तेज बारिश, गर्म वातावरण का सामना किया और ये सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा रहा है। साथ ही ऐसा एनवायरनमेंट ही लोकस्ट की ब्रीडिंग के लिए आइडियल कंडीशन है और अफ्रीका में मिलियंस में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोकस्ट का रिप्रोडक्शन होने लगा। तो ये आप देख पा रहे हो, ये न्यूज जो है, ये आर्टिकल, ये रिपोर्ट 23 जनवरी की है और हमारे भारत के अंदर 11 अप्रैल से ही लोकस्ट स्वार्म जो है एंटर कर चुका है। दोस्तों, वहां से ये अफ्रीका से ओमान, यमन, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर कर चुका है। इसको देखते हुए, इस अटैक को देखते हुए एफएओ ने यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ देशों की अलग से कैटेगरी बना दी है, जिसमें ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न रीजन उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया, साथ ही पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। उसके साथ सेंट्रल रीजन जो कि है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जहां से इनकी संख्या बढ़ती गई है या फिर जहां से ये निकले हैं। फिर थर्ड नंबर पर है वेस्टर्न रीजन यानी कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अब भारत के अंदर लोकस्ट स्वार्म की एंट्री ईरान और पाकिस्तान से हुई है और अब ये भारत के 7 से 8 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है नॉर्थ इंडिया की फसलों को बर्बाद करके ये सदर्न इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं। नॉर्मली लोकस्ट जो भारत के अंदर एंटर हुए हैं, ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में पाकिस्तान की बॉर्डर से आते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार ये झुंड 11 अप्रैल से ही भारत में एंटर हो चुका है। आप देख पा रहे हो मैप के थ्रू, आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये एंटर कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बहुत सारे जिले जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, इवन ये जयपुर तक भी पहुंच चुके हैं। तो शुरुआत में आप देख सकते हो राजस्थान के बहुत सारे जिले प्रभावित हो चुके हैं और अब ये जयपुर के शहरी क्षेत्रों में भी घुस चुका है। बाड़मेर में किसानों की फसलों को बर्बाद करके अब ये टिड्डी दल लोकस्ट स्वार्म गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ये झुंड अपने रास्ते में आने वाली हर प्रकार की फसल को साफ कर देते हैं, चट कर देते हैं और जहां रबी की फसल की कटाई हो चुकी है, वहां से ये पलायन करके अब शहरी इलाकों तक भी पहुंच चुके हैं। इस अटैक को कम करने के लिए रात में पेड़ों पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। कुछ किसान थाली बजाकर
इन्हें भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन 1993 के बाद यानी 27 सालों बाद इतनी बड़ी संख्या में इस लोकस्ट अटैक से बच पाना और फसलों को सुरक्षित रख पाना किसी चुनौती से कम नहीं है, वो भी इस समय में जब कोरोना भारत में अपने पैर पसार चुका है। चिंता का विषय यह भी है कि अब खरीफ फसल की बुआई का समय आ चुका है। खरीफ फसल का सोइंग सीजन आने वाला है, मानसून भी नजदीक है और इस अटैक को ओवरकम नहीं किया गया तो एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा, 100 करोड़ के भी पार जा सकती है। लेकिन LWO यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, और साथ ही अलग अलग राज्यों के स्थानीय प्रशासन ने इसकी रोकथाम में कुछ हद तक सफलता हासिल की है। लगभग 22,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में छिड़काव कर दिया गया है LWO के द्वारा। और साथ ही इंडिया ने ऑर्डर दिया है 60 स्पेशलाइज्ड इंसेक्टिसाइड स्प्रेस का। ओके, और साथ ही LWO 21,000 यानी लगभग 22,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को स्प्रे कर चुका है, छिड़काव कर चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कोविड-19 और ये लोकस्ट स्वार्म, इन दोनों की संख्या अब धीरे धीरे जीरो पर आ जाए और हम फिर से मुस्कुराते हुए हमारे भारत को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको हर टॉपिक का सटीक विश्लेषण देता रहूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।